नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी स्वदेशी पर जोर, सियासी शोर। जी हाँ, प्रदेश में अब विदेशी और स्वदेशी ब्रांड को लेकर एक बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। बीजेपी सरकार घर घर जाकर बताएगी कि कौन सा ब्रांड विदेशी है और कौन सा स्वदेशी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही देशवासियों से लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत का आह्वान कर चुके हैं। बीजेपी का दावा है कि यह अभियान उसी दिशा में एक ठोस कदम होगा, लेकिन कांग्रेस ने इस पूरे अभियान पर तंज कसा और कहा कि स्वदेशी नारे लगाने से नहीं, उसे अपनाने से काम बनेगा। लिहाजा अब सवाल ये है कि घर घर जाकर ब्रांड गिनवाने से जनता कितनी बदलेगी और यह अभियान आत्मनिर्भर भारत के विजन को कितना मजबूत करेगा। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कौन सा ब्रांड विदेशी और कौन सा स्वदेशी, घर घर जाकर सरकार बताएगी। पीएम मोदी की अपील के बाद अब स्वदेशी अभियान जोर पकड़ने लगा है। लिहाजा प्रदेश में अब विदेशी और स्वदेशी ब्रांड को लेकर बड़ी मुहिम शुरू होने जा रही है। 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वदेशी जागरण सप्ताह चलेगा और इसके बाद लगातार 6 महीने तक सरकार और बीजेपी संगठन घर घर जाकर लोगों को बताएगी कि कौन सा ब्रांड विदेशी है और कौन सा स्वदेशी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी पहले ही देशवासियों से लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत का आह्वान कर चुके हैं और अब उसी को प्रदेश की सरकार ने जमीनी स्तर पर आगे बढ़ाने की कोशिश की। अब इस मुहिम को लेकर बीजेपी का क्या कुछ कहना है, वो सुनिए। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि दिए जलाना है तो लोगों ने दिवाली मना ली। जब उन्होंने आह्वान किया कि थाली बजाना है तो लोगों ने थाल पीट पीट कर फाड़ दिए। और अब जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी की बात कही है तो आप देखिए पूरे शहर चौराहों चौक पर हर आदमी स्वदेशी की बात कर रहा है। निश्चित रूप से यह अभियान देश के लिए एक गौरव का विषय है, क्योंकि जब स्वदेश की चीजों का इस्तेमाल आदमी करेगा तो अपनी देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। इधर कांग्रेस ने इस अभियान को लेकर बीजेपी पर तंज कसा। कांग्रेस का कहना है कि जब जनता महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही है तब बीजेपी सिर्फ नारेबाजी और अभियान चला रही है। कांग्रेस नेताओं ने तो कई आरोप भी बीजेपी पर लगाए। स्वदेशी की बात करना अलग बात है और स्वदेशी को अपनाना अलग बात है। आपने देखा था कि स्वदेशी को महात्मा गांधी जी के समय से इस देश में अपनाया जा रहा है, लेकिन अब जो सरकारें हैं वो स्वदेशी की बात करती है, वो हजम नहीं होती। बुलारी का चश्मा लगा करके प्रधानमंत्री स्वदेशी की बात करेंगे। 1.5 लाख रुपए का मॉन्ट ब्लैंक का पेन प्रधानमंत्री की जेब में लगा होगा, स्वदेशी की बात कौन मानेगा? स्वदेशी की बात करने से पहले स्वदेशी अपनाना भी पड़ेगी आपको। साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील के सहारे बीजेपी आत्मनिर्भर भारत के संदेश को आगे बढ़ा रही है, लेकिन कांग्रेस इसे जनता को गुमराह करने की रणनीति बता रही है। अब देखना होगा कि स्वदेशी बनाम विदेशी का ये अभियान आम लोगों को कितना प्रभावित करता है और सियासी समीकरणों पर क्या असर डालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी प्रभु पटेल और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है चैतन्य जी आपका अनादि टीवी में। और जिस देश में हमने खुद जो प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है कि अगरबत्ती की स्टिक जो होती है उससे लेके जो नमाज में टोपी का इस्तेमाल होता है, दिए से लेके भगवान गणेश की मूर्तियां तक अगर हम विदेशी इस्तेमाल कर रहे हों तो क्या एक दिन के आह्वान से ये हो जाएगा कि सब स्वदेशी इस्तेमाल करने लग जाएं? और दूसरा, जो स्वदेशी और विदेशी की बात हम कर रहे हैं कि अब अगर सरकार की ओर से बताया जाएगा या पार्टी की ओर से बताया जाएगा घर घर जाकर कि ये विदेशी ब्रांड है, तो ऐसा तो है नहीं वो तस्करी से आ रहे हैं। उन सबको भी सरकार ने अनुमति दिया है, चाहे इस सरकार ने दी हो चाहे किसी और सरकार ने दी हो, उनका प्रोडक्शन यही हो रहा है, कंपनी विदेशी हो सकती हैं। तो क्या एक दिन में या एक साल में संभव है सब कुछ आप बदल के रख दें? मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी खासियत है कि वो ऐसे मुद्दे उछालती है जिससे जनता को जोड़ने का मौका मिले। अब जैसे स्वदेशी की बात चल रही है, आप बताइए कि स्वतंत्रता के बाद 75 साल हो गए हैं भारत को स्वतंत्र हुए, कितनी स्वदेशी चीजें यहाँ पर बनने लगी या कितने लोग उन स्वदेशी चीजों का प्रयोग करने लगे?
1905 में जब बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी अपनाने की बात कही थी और एक स्वदेश का आंदोलन चलाया था, स्वदेशी सामान का आंदोलन चलाया था, उससे आज 125 साल हो गए हैं मुझे लगता है। लेकिन अभी तक हम वहीं पे हैं, विदेशों से ही चीजों को बुलवाते हैं। और ये मान लीजिए आपके करीब 140 देश ऐसे हैं जिनसे हम 6000 चीजों का आयात करते हैं, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, छोटी की तो बात ही छोड़ दो आप। एमी सेमी जो छोटी चीजें कुटीर उद्योग हैं वो लगभग बंद हो चुके हैं। सब बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो इन तमाम छोटे छोटे एमी सेमी को खत्म कर चुकी हैं। आप देखिए कि जिस मोबाइल से हम लोग बात कर रहे हैं या डिबेट कर रहे हैं वो भी सब चाइना से आ रहे हैं, तमाम चीजें चाइना से आ रही हैं। चाइना से जो हमारा आयात है वो कम से कम पूरे आयात का 22% है। तो आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि जो नारा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि अगर स्वदेशी चीजों को हम अपनाते हैं या स्वदेशी चीजों को प्रोत्साहित करते हैं तो बहुत अच्छी बात, लेकिन वो अमली जामा कब पहनेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने जरूर कहा है कि हम अपनी जो हमारी पार्टी के लोग हैं वो घर घर जाके बताएंगे कि ये स्वदेशी है, ये विदेशी है, लेकिन उन तमाम चीजों का उपयोग करना कैसे जनता बंद कर देगी? जो चीज बाजार में अवेलेबल है, सस्ती है, वो खरीदेगा कि जो महंगी चीज है वो खरीदेगा? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये ठीक है कि अब ये पॉलिटिकल जो रहती हैं चीजें उनको इस तरह से बताया लेकिन जाता बड़े है कि पैमाने पे नहीं सही, लेकिन छोटे पैमाने पे सही, जो कुटीर उद्योगों का आपने जिक्र किया है, क्योंकि एमएसएमई सारे बड़े उद्योग तो वो छोटी चीजें बना नहीं सकते ना, छोटे उद्योग वो सारी बड़ी चीजें, तो कम से कम निचले स्तर से शुरुआत हो जाए। देखिए, उसके लिए आपको तमाम जो सहायक उद्योग हैं उनको आपको बहुत ज्यादा सहायता करना पड़ेगी। एमएसएमई में जो बच्चे छोटे छोटे उद्योग लगा रहे हैं, चाहे छोटी छोटी चीजों का उद्योग लगा रहे हैं, उनको जो सब्सिडी मिलना है वो भी प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। जिन जिनकी 3-3, 4-4 बार की सब्सिडी हो गई है उनको 1 या 2 बार की सब्सिडी मिल रही। तो ऐसी स्थिति में एमएसएमई कैसे प्रोत्साहित हो सकते हैं या कैसे उन्नति कर सकते हैं? तो ये बात तो सही है कि बड़ी चीजें छोटी कुटीर उद्योग, लेकिन कुटीर उद्योग हमारे गांधी जी के जमाने से कुटीर उद्योग चले हैं। देखिए, आपके खादी सबसे महंगी आती है, तमाम जो दूसरे कपड़े हैं उनसे सबसे ज्यादा महंगी खादी है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो जैसे आपके दिए बनाए जा रहे हैं या दीगर चीजें बनाई जा रही हैं, ये हमारे कुटीर उद्योग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और अगर उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनको आप सहायता दें और उनसे कहें कि भाई आप ये चीजें अपनी यहाँ पर बेचिए, तो मुझे लगता है कि स्वदेशी की जो परिकल्पना प्रधानमंत्री कर रहे हैं और उसके लिए प्रदेश सरकार जो घर घर जाके लोगों को बताने की कोशिश कर रही है, उसमें कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन आप ये सोचो कि रातों रात कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि सारी विदेशी चीजें हट ये तो हम जाएंगी। भी और समझ रहे हैं, सरकार भी समझ रही होगी। ये भी सरकार समझ रही है, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी ऐसी होती है कि लोगों को भावनात्मक रूप से आप अपने तक प्रभावित करने की कोशिश करें। ये एक भावनात्मक प्रयोग है उनका कि लोगों को लगेगा हम अपने देश की चीज का उपयोग कर रहे हैं, हम स्वदेशी चीज का उपयोग कर रहे हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की, विशेषकर मोदी की जो स्ट्रेटेजी रहती है, अब जैसे उन्होंने कहा कोरोना भगाओ, थाली बजाओ, पूरा देश थाली बजाने लगा, फिर दिया जला लो, दिया जला लो। कभी ऐसे कोरोना भगता है क्या थाली बजाने से? लेकिन चूंकि वो भावनात्मक रूप से उनको प्रेरित करते हैं, इसलिए हो सकता है कि बहुत से लोग बहुत सी ऐसी चीजों को छोड़ दें। जैसे कॉलगेट है, वो भी विदेशी है, तो उन्हें कहा नहीं भाई कॉलगेट नहीं करेंगे, अब हम पतंजलि का दंत मंजन उपयोग करने लगेंगे। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको छोड़ा जा सकता है। तो लेकिन आप ये सोचें कि अगर हम 1 दिन में या 1 साल में या 2 साल में इन चीजों को पूरी तरह से खत्म कर देंगे तो ये असंभव है, क्योंकि बड़ी चीजें जो आज भी हैं वो सब बड़ी बड़ी जो मशीनरीज हैं या दीगर चीजें हैं वो सब विदेशों से आयात हो रही हैं और उनको अपने देश में बनाने में बहुत समय लगेगा। बहुत सारी चीजें निर्यात कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है जी, ठीक है, निर्यात कर रहे हैं, लेकिन जो आयात और निर्यात के बीच में अंतर है वो बहुत बड़ा है, बड़ा अंतर है जी, बहुत बड़ा अंतर है जी। प्रभु जी, 1 दिन में तो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है 1 दिन हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर आप एक ही बता रहे कि ये विदेशी स्वदेशी है, तो बेहतर हो कि आप उसका विकल्प भी बताएं कि अगर ये चीज़ ये है, मान लीजिए लड़ है, अब चूंकि दिवाली का वक्त आने वाला है, कि अगर ये झालरें हैं, ये दीपक हैं, ये तमाम सारी चीज़ें, मूर्तियाँ हैं, उसका आप विकल्प भी बता दीजिए, और ऐसा कि उसकी जो पॉकेट फ्रेंडली भी हो। और उसके साथ ही अभियान की अगर जहाँ तक बात है, हमने देखा 2-3 साल से अभियान की लगातार बातें हो रही, वो खासतौर से जब गलवान के बाद से 2020 के बाद से लगातार हमने देखा। लेकिन उसी अनुपात में हम देख रहे हैं कि चीन से हमारा आयात बढ़ता जा रहा है, निर्यात उतना ही कम होता जा रहा है। और सबसे बड़ा हम देख रहे हैं बाजार तो सबसे ज़्यादा तो चीनी बाज़ारों से हटा पड़ा, क्योंकि सस्ता भी होता है। ये बात हो रही है कि वो टिकाऊ नहीं होता, लेकिन वो जिन
चीज़ों में उपयोग करते हैं कि मान लीजिए दिवाली की झालर हमने लगा दी है, 5-6 दिन इसका इस्तेमाल है, फिर अगले साल के लिए रख देते हैं, वो ख़राब हो जाती है, हम बोलते हैं ठीक है 150 रुपये की, फिर नहीं ले आते हैं। मनोज जी, ये धारणा या अवधारणा जो भी है कि एक दिन में नहीं होगा ही गलत है। जब आप एक दिन में नोटबंदी कर सकते हो, एक दिन में लॉकडाउन लगा सकते हो, तो ये जब सरकार ही तय करेगी कि इस देश में क्या आएगा और सरकार ही तय करेगी इस देश से क्या बाहर जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किन चीज़ों का होगा, ये तय करने का अधिकार सरकार का है, इस देश की आम जनता का नहीं, जिसके दरवाजे पे जाके आप कह रहे हो कि विदेशी मत रखो, देसी सामान इस्तेमाल करो। भाई तो सरकार एक दिन में सीधे सीधे आ जाए, 8 बजे घोषणा कर दें, कल रात को 12 बजे से लागू कर दें कि कल से जो विदेशी सामान पहना हुआ दिखेगा या इस्तेमाल करता दिखेगा उस पर सजा, या जो बेचेगा उस पर जुर्माना, तो उस दिन में बंद हो जाएगा। तो ये तो हमने पॉलिथीन पे नहीं लगा पाए, तो आपको लग रहा है? यही बात है कि मंशा नहीं है, केवल आडंबर है, दिखावा है। और फिर WTO की कई सारी संधियां हैं। और भट्ट जी ने जो कहा कि इसके जरिए आपको लोगों तक, क्यों WTO की संधियों की बात क्यों करते हैं, जब इस जो है UN की संधि है कि आप पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकते, आपने पानी रोक दिया ना। WTO UN से बड़ी तो नहीं है, पाकिस्तान का पानी रोक दिया ना आपने कहा कि हमने सिंधु का पानी रोक दिया। आपने उसके लिए तो डैम बनाने पड़ेंगे बहुत सारे, वो जो भी आपने एक आदेश कागज पे तो कर दिया ना, प्रतीकात्मक संकेत, तो कागज पे तो तमाम सारी जगह तो आदेश जारी कर दीजिए कि आज से विदेशी सामान जो भी बेचेगा, चाहे वो जो झालर टिकली बम जो भी आप बात कर रहे हैं, चाहे वो स्विस की घड़ी महंगी या चाहे वो गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां जिन पे बड़े बड़े नेताओं के बच्चे घूमते हैं, या वो महंगी घड़ियां जो नेता पहन के घूमते हैं, या वो महंगे चश्मे लाखों रुपए के जो नेता पहनते हैं, तो वो सारी चीजों पे आप प्रतिबंध लगा दीजिए। हम देख रहे हैं ना कि मस्क की पहली गाड़ी हमारे जो इसी बीजेपी के एक मंत्री खरीद के गर्व से बता रहे हैं, तो आप इस पर प्रतिबंध लगाइए। एक तरफ तो आप स्वदेशी की बात करते हैं, आप वो टेस्ला को भारत में शोरूम खोलने की अनुमति देते हैं जो पूर्णतः विदेशी कार है, उसमें तो एक पुर्जा भी क्या, उसका तो जो है कपड़ा भी शायद जो उस पर साफ करने के लिए लगाया जाता होगा वो भी विदेशी होगा। तो उस तरीके की आप, यदि आपका दोहरा आचरण सरकार का है, तो मुझे नहीं लगता है ऐसे अभियानों का कोई फर्क पड़ रहा है। बस इतना है कि इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अपने कार्यकर्ताओं को लोगों के घर घर तक पहुंचाने का काम करेगी, बस स्वदेशी का नारा बुलंद करेगी। मनोज जी, मैं बुंदेलखंड से आता हूं, मैंने देखा है हमारे यहाँ पहले गांव में जो है हथकरघा हुआ करते थे, हाथ से लोग कपड़े बनते थे। हमने ये देखा कि जो इस बुनाई तबका होता था, उनकी घर की महिलाएं, बच्चे, वो जो है खाना वाना खाने के बाद दोपहर में फुर्सत के समय पे जो है चरखा चला के तकली काटते थे, धागा बनाते थे। हथकरघा चलाने वाला फिर वो हथकरघा चलाते थे, वो लोग भी वो सीखते थे। फिर उसके बाद आया एक दौर पावर लूम का, आपने बिजली से चलने वाले पावर लूम लगाए, तो पावर लूम का दौर आया, तो जो हर व्यक्ति जो काम करता था वो काम बंद हो गया, धागा बाहर से आने लगा, एक व्यक्ति जो घर का ट्रेंड था वो पावर लूम पे काम करने लगा। फिर एक दौर वो आया कि आपने जो है बिजली कटौती है तमाम उस पर पाबंदियां लगा के पावर लूम को ही बंद कर दिया, तो हम जो है बाहर के कपड़े खरीदने लगे। तो जो कुटीर उद्योग, जो महात्मा गांधी का जो ग्राम स्वराज था, जो स्वदेशी का संकल्प था महात्मा गांधी का, वो संकल्प हमने ही खत्म किया है, इन्हीं सरकारों ने खत्म किया। जो सरकारें आज स्वदेशी का नारा ले रही हैं, चाहे बीजेपी की सरकार हो, इसके पहले की सरकारें रही। आपको यदि प्रतिबंध लगाना, आपको स्वदेशी अपनाने की बात करनी, हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध होंगे हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। एक बच्चे के सामने मिठाई का डब्बा रखा है, वो सिर्फ मिठाई ही खाएगा, उसके सामने मिठाई के डब्बे के साथ में आप कैडबरीज की चॉकलेट रख दीजिए, बढ़िया पैकिंग में रैपर में आ रही है, तो मिठाई नहीं छुएगा, कैडबरी की चॉकलेट खाएगा। स्वाभाविक तौर पर यह है कि हमारे पास घड़ी है, टाइटन की घड़ी है और एक स्विस घड़ी देख रहे हैं ना कि हमारे यहाँ 1000 तरह की मिठाइयाँ बनती होगी, मतलब ये कम बता रहा हूँ, लेकिन हम कहते हैं कि ये फलाना चॉकलेट, इससे कुछ मीठा खा लो, इससे दिवाली मना लो, इससे होली मना लो, इससे भाई दूज मना लो, इससे ये सरकार की गलती है। सरकार यदि नियमन करती है, सरकार आयात निर्यात पर प्रतिबंध नियंत्रण छोड़ दे, तो फिर हम स्वदेशी अपनी मर्जी से अपनाएंगे। हमारा स्वदेशी का संकल्प क्या हो गया है? हमने प्रधानमंत्री जी को सुना, वो कहते हैं भारत में बनी हुई वो चीजें इस्तेमाल करो, या वो चीजें इस्तेमाल करो जिसमें भारत का श्रम लगा है। अब वो चाइनीज मोबाइल कंपनियां भारत आई थी, हमारे लोगों का श्रम लगा था, वो वहां से लाती थी, हम उनको कलपुर्जे जोड़ के वो मोबाइल बनाते थे, वो हमारे अरबों रुपए वो कंपनियां जो है लेके भाग गई। बिल्कुल, श्रम भी गया, पैसा भी गया, हासिल आया क्या? जीरो।
तो ये सरकारों को तय करना पड़ेगा कि आम आदमी को सिखाने के बजाय पहले उनको सीखना होगा, उनको तय करना होगा कि कहाँ तक उनको जो है नियमन करना है, कहाँ लोगों को सलाह देनी। भारत का नागरिक वैसे ही समझदार है। महात्मा गांधी ने आज़ादी का आंदोलन में नारा दिया था, लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जला दी थी। आज भी बहुत सारे लोग खादी पहनना चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल चैतन्य जी ने सही कहा, आज खादी इतना महंगा हो गया है कि वो चाह के भी आदमी नहीं खरीद पा रहा है, क्योंकि खादी को आपने उस श्रेणी में ला दिया है। मर्सराइज खादी और पुटेरी खादी, पता नहीं क्या क्या खादी, बड़े बड़े शोरूम। वो जो गांव में बनता था, गांव का आदमी बनाता था, सीधे सीधे वो खादी बेच पहनने देता वाले था। पहले ही पहुंच से दूर थे, अब खादी भी दो गई है। हाँ, वो सारी चीजें बिल्कुल अलग हो गई हैं। अब नेता जो खादी पहनते हैं, पता नहीं कौन सी 10,000 20,000 रुपए मीटर कपड़ा होता है कई नेताओं के, तो जिसपे सल भी नहीं पड़ती है। उनसे आप पूछो, कहते हैं खादी है, लेकिन दुकानदार से पूछो, पता नहीं कोई और कपड़ा बताता है। तो ये जो डुप्लीकेट खादी का चलन आ गया, विदेशी कपड़ा वो जो खादी की तरह दिखने वाला, तो ये आचरण में हमको अपनाना होगा, तो ऊपर से अपनाना होगा, नीचे से नहीं अपनाना होगा। कि आम आदमी को तो आप सलाह दो कि स्वदेशी इस्तेमाल करो और अपने घर में जो है आप विदेशी इस्तेमाल करो। इन चीज़ों से बचना होगा। मनोज जी, इसी शहर में यानी भोपाल में बात करें, बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ घर बनाते, जब आदमी मकान बनाता है तो विदेश सजावटी सामान वो चीन से आयात करता है। सोफा, कुर्सी, टेबल, पौधे नकली और जो है दुनिया झूमर, लाइट, वो चीन से आती। परमिशन कौन दे रहा है ये लाने की? दिवाली की हमारी लक्ष्मी जी की मूर्ति चीन की आ रही है, ये परमिशन कौन दे रहा है आने की? गणेश जी की मूर्ति चीन से आ रही है, ये परमिशन कौन दे रहा है? सरकार दे रही है ना, तब तो आयात हो रहा है। तो सरकार को इसको पॉइंट पर रोकना चाहिए। पहले पॉइंट पर रोक दीजिए, हम स्वदेशी स्वदेशी हो जाएंगे। बिल्कुल ब्रजेश जी, स्वदेशी स्वदेशी हो जाएंगे। लेकिन आरोप प्रत्यारोप तनाव, हालांकि हम देखते हैं असर होता है कि खादी का चूंकि जिक्र हुआ कि 18,000 करोड़ से 1.25 लाख करोड़ हो गई बिक्री। लेकिन एक चीज़ की अगर हम छोड़ दें, लेकिन जिन बाकी चीज़ों की हम बात कर रहे हैं कि सरकारी आयात निर्यात का काम देखती है, सरकारी कहती है ये अपनाओ, ये नहीं अपनाओ, तो क्या संभव हो पाएगा? और दूसरा, उस आम आदमी को, क्योंकि आज किसी नेता से पूछ लो, वो 4 ब्रांड नहीं बता सकता स्वदेशी का, या उससे आप 10 नाम बता दो तो वो ये नहीं बता पाएगा कि ये देसी है कि ये विदेशी है। देखिए मनोज जी, आयात निर्यात तो आपको लगता है कि आपको संभव है कि रोक सकते हैं? आयात निर्यात की वजह से तो जो टैक्स लगाया ट्रंप ने, उसकी वजह से तो पूरा बवाल हुआ कि हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं। स्वदेशी की आज से बात कर रहे हैं कि हम आज़ादी की बात जी उस समय भी लगे थे जब अटल जी की सरकार में, लेकिन हमने उभर गए थे ना, उभर गए थे। हाँ, तो आप देखिए कैसे उभरे थे, इसी तरह से भाई कोशिशें हुई थी ना। तो जब हम पे कोई ब्लैकमेल कर रहा है क्या आज की तारीख में, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें भी पूरे प्रतिबंध लगा देना चाहिए जो सस्ता माल मिल रहा है, या वो करना चाहिए जैसी रणनीति उनकी है वैसी हमें करना चाहिए? क्या उससे उभरने के लिए तमाम तरीके अपनाने पड़ते हैं, जो पहले भी अपनाए हमने देखो आज़ादी के बाद हमारे देश के नेताओं ने कहा कि एक टाइम खाओ खाना, लोगों ने अपनाया कि ना? लाल बहादुर शास्त्री नारा दिया। आप बताइए, नारा दिया तो लोगों ने अपनाया, तो असर तो होता है। आप देखिए स्वच्छता अभियान आज से चल रहा है, गांधी जी के दौर से चल रहा है, लेकिन उसके लिए एक जागरूकता अभियान चलाया तो उसने अमल किया, असर हुआ। आज की तारीख में बच्चे आपको कचरा फेंकते नहीं दिखेंगे आपको, या कोई भी आपको टोक देगा कि भाई कचरा मत फेंकिए। तो ये जागरूकता से ही हुआ ना। बिना जनता को साथ लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक तरह से प्रतिबंध लगा लोगे, बहुत सारी चीज़ें जरूरी भी आती हैं, तो आप प्रतिबंध लगा दोगे तो क्या हो सकता है? आज तेल आप खरीदना बंद कर दोगे क्या? जिसकी वजह से क्या आप स्वदेशी तेल अपना दलहन है आप खरीदना बंद कर दोगे क्या? तो जब आप बंद कर दोगे कि आप मत खरीदिए, तो अब दूसरे देश भी है ना, उनको भी अधिकार है, वो भी बंद कर देंगे। तो आज की तारीख में संभव नहीं है कि आप एक तरह से रोक लगा दो। आपको वही उपाय करना पड़ेंगे कि पहले आपको लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को ये बताना पड़ेगा कि आप अपनाइए, खादी की बात हो या स्वदेशी की बात हो। आप देखिए कि हम ग्रामीण परिवेश में जब देखते थे पहले, बढ़ई, मोची, दर्जी, आपको तमाम वहाँ पे मिलते थे, सब कुमार बर्तन आपके घर में देके जाता था, और सीजन पे आपकी गर्मी आई बर्तन देके जाएगा, गेहूं लेके चला जाता था। दर्जी के पास चले जाओ आप, कपड़ा थान से कपड़े आते थे, साइकिल से लेके गांव पहुंचते थे, लोग खरीदते थे। और आपने देखा होगा कि पूरे परिवार एक ही कलर में कपड़े खरीद लेता था, थान के थान वैसे होते थे। तो ये था ना पहले से। लेकिन जब आपके पास आधुनिकता आई तो आपने अपनाया, आपने विदेशी सामान आपको आसानी से मिलने लगा तो आपने अपना लिया। इसका ये नहीं कि हमारी खादी पहले सस्ती होती थी, महंगी क्यों हो गई? क्योंकि हमारा सामान भी दूसरे अपना रहे ना, तो इसलिए महंगी हो गई, उसकी कीमत वैसी हो गई। तो ये एक दूसरे पर निर्भरता तो आज की तारीख में जरूरत है, लेकिन हम यदि जागरूकता लाएंगे, लोगों को समझाएंगे, तो निश्चित तौर पर असर होता है उसका। स्वदेशी अपनाते हैं आप देखिए कि यही हम सिलेंडर खरीदते थे ना, आप देखिए उसमें छूट की बात हुई, पहले किस तरह से अपील की गई, फिर इसके बाद हाँ सब्सिडी,
आप सब्सिडी को लोगों ने छोड़ दिया, अब कोई इसकी बात नहीं करता। लेकिन ब्रजेश जी ये भी सोचना पड़ेगा ना कि जिस देश में हम बरसों से हमने मोटा अनाज खाया और उस देश में प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है कि भैया मिलेट्स की और तरफ जाओ, तो ये तो आप लोगों देखिए को ना, भी थोड़ा सोचना नहीं पड़ेगा मनोज ना। जी, सोचना पड़ेगा ना। आप फैशन की दौर में चले जाइए, आप ही देखिए, आपने कितने समय से कपड़ों का फैशन बदल जाता है, कभी बेगी आ जाएगा, कभी बेल बॉटम आ जाएगा, कभी वही रिपीट होता रहता है। तो जब लोगों में जागरूकता आती है, अब लोगों को लगता है कि मोटा अनाज फायदेमंद है, तो लोग जागरूक हो जाएंगे। पहले तो लोग मोटा अनाज ही खाते थे, तो ये होता है, आप समय के अनुसार बदल जाते हैं। तो जब अब मोटे अनाज के प्रति जागरूकता हो रही, तो आप देखिए आज की तारीख में आप 10 लोगों से पूछेंगे तो उसमें आपको 3 लोग तो मिल ही जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको, चाहे राजनेताओं की बात कर लें। हम ऐसे 2-3 मंत्रियों को जानते हैं जो अनाज खाना बंद कर दिया, उनने मोटा अनाज खा रहे हैं। तो वो स्वास्थ्य के लिए खा रहे हैं ना। जब लोगों को लगेगा कि हमारे लिए ये बेहतर है, हमारे हित में है, तो वो अपनाने लगेगा। अभी तो आदमी नफा नुकसान देखता है ना, उसको लगता है कि चाइना का सामान सस्ता मिल रहा है, एक दिवाली पे हो जाएगा। लेकिन आप देखिए कि वो कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जो स्वदेशी खरीदते हैं। आप देखिए गणेश जी की बात कर रहे हैं, हम मिट्टी के बनाने की बात करो, इसी समय में तालाबों में क्या गंदगी होती थी, जागरूकता अभियान चला है ना, कभी आई ना, लोग मिट्टी के घर में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, घर में बच्चे बना रहे हैं, आप वैसे अभियान चला रहा हो। तो मुझे ये लगता है कि अभियान से असर तो पड़ता है। राजनीतिक मायने अलग हो सकते हैं, जो प्रभु जी कह रहे हैं जनता के बीच में घर घर पहुंच जाएंगे कार्यकर्ता, उनका हित सज जाएगा, लेकिन जागरूकता से असर पड़ता है। यदि कोई अभियान चलता है तो उसका लोगों पे असर पड़ता है, आने वाली पीढ़ी पर असर पड़ता है, और उस पर विचार करने चर्चा तो होती है, स्वदेशी क्या है विदेशी क्या है, आप उसको अपना सकते हो, उसको अपना लोग। जितना एक साथ तो नहीं करोगे ना, जो एकदम आपने बंद कर दिया कि साहब कोई आयात ही नहीं होगा तो एक साथ बंद कर दी, ये किसी पे आप लोकतंत्र में जबरदस्ती नहीं कर सकते। सरकारों की ऐसी मनमर्जी नहीं चल सकती है। यदि चलेगी तो उसका नुकसान सरकारों को उठाना पड़ेगा। जनता को साथ लेकर यदि आप लोकतंत्र में चलेंगे, उनको राजी करेंगे अपने। नेपाल उदाहरण हमने देखा, हाँ, सोशल मीडिया हाँ, सोशल मीडिया सरकार में पलट गई। छोटा सा सवाल है जी कि चीन जो है गणेश जी दुर्गा जी की तो पूजा करता नहीं, वो मूर्ति सिर्फ हमारे लिए बनाता है। तो यदि हम उनकी मूर्ति खरीदना बंद कर देंगे तो चीन का क्या, चीन से भारत के क्या आर्थिक सामरिक संबंध खत्म हो जाएंगे? इसके पहले तो नहीं बनाता, तो आज से 10-20 साल पहले अचानक उसने बनाना शुरू कर दिया क्योंकि हमने परमिशन दी उनका सामान आने की। हाँ, सामान उस पर आप टैक्स बढ़ा दीजिए ना कुछ चीजों पे, तो लेकिन ऐसा थोड़ी लगा आप दें, प्रतिबंध यदि लगा आप दें। प्रतिबंधी लगा दें, जब तो हमारे यहाँ उसके बाद सस्ती क्या चीज मिलेगी, उनसे बेहतर मिलेगी, उसका विकल्प ये हो सकता है ना कि चीन में सस्ती क्यों बन रही, हमारे यहाँ क्यों नहीं बन रही, तो वो आप वैसे उपाय कीजिए, वैसी तकनीक का इस्तेमाल कीजिए कि यहीं बनने लगे, हमारे लोगों को भी रोजगार मिले, और वैसी लक्ष्मी जी गणेश जी वहां से आ रहे हैं तो यहीं मिलने लगे। तो सरकार को उस दिशा में काम करना चाहिए ना कि ये कि आप प्रतिबंध लगा दो। आप एक चीज पे प्रतिबंध लगाओगे वो दूसरे पे लगा देंगे। यही तो ट्रम्प बार चल रहा है ना कि आप प्रतिबंध लगाओगे, चाइना और अमेरिका के बीच में क्या हुआ, तो वैसा क्या भारत कर सकता है, उस परिस्थिति में है क्या? तो हमें तमाम चीजें सोचना पड़ेगी, देखना पड़ेगी कि हम किस परिस्थिति में हैं, तब जाके आपको निर्णय लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं तो उससे बेहतर सबसे तो बड़ा होगा, लेकिन उपाय सबसे बड़ा यही बात है ना है कि जागरूकता आपको अभियान चलाना पड़ेगा, जनता को साथ लेके फिर आप प्रतिबंध लगाइए। तो सवाल यही है ना कि लेकिन ये अभियान फिर आपको जब मान लीजिए ट्रम्प वार या ऐसी जगह ऐसी समय क्यों याद आता है? ये तो फिर सतत चलने वाली प्रक्रिया है कि आप लोगों, क्योंकि हमारे यहाँ तो 365 दिन देश के किसी हिस्से में चले जाइए, कभी ना कभी कोई पर्व त्योहार है, किसी ना किसी का कोई जयंती है, पुण्यतिथि है, स्मरण दिवस है, मेला ठेला रेला सब चलता रहता है। तो ये फिर तो 365 दिन के लिए हमको कर देना चाहिए, बिल्कुल चलना बजाय चाहिए कि अभियान, एक क्या सप्ताह बुराई के। है? आप देखिए, आपने यदि सरकार ने सोचा स्वच्छता अभियान में, आपने बाकायदा नगर निगम को, बाकी शहरों को आपने एक तरह से इनाम घोषित किया ना, तो इसमें भी उस तरह से सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप राजनीति के हिसाब से आज प्रतिबंध लगा तो आपने टैक्स बढ़ गया तो आपने स्वदेशी का राग अपने लिए, आपको निरंतर करते रहेंगे तो ज्यादा सुधार होगा, एक दिन में तो होगा नहीं। वरना ये एक दल की जिम्मेदारी पे हम बिल्कुल। इसको छोड़ सकते हैं। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद चेतन जी। तो स्वदेशी पर जोर पहली बार नहीं है, आज़ादी की लड़ाई के पहले से है, और हर बार नया नेता आता है, नई बात करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर स्वदेशी अपनाना है और विदेशी को छोड़ना है तो उसके लिए आपको जनता को विकल्प भी देना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है। और दूसरी एक बात है कि आज जिस दौर में हम रह रहे हैं तो वहाँ इतनी आसानी से चीज़ें उपलब्ध है कि आप चाहकर भी सब चीज़ों पर सब तरीके से प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि जो रोज़मर्रा की जनता की ज़रूरतें की चीज़ है वो कम से कम आप इतना कर दीजिए कि वो आम लोगों तक सहज सुलभ हो, सस्ते दामों पर मिले, और इसका फ़ायदा एमएसएमई के साथ साथ आम जनता को भी मिले। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।